गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल सेशन ऑफ मैथ्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की स्पेशल ट्रिक और कुछ ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग जिसमें आपको अगर एक ऑर्डर यानी कि एक सीरीज गिवन होगी उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, स्वागत है आप सभी का मेक माई एग्जाम में। संजीव जी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो किया जाए। ओके, थैंक यू टेक्निकल टीम। तो देखिए, आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और ये सीरीज आगे भी एक्सटेंड होगी 1/20 1/30 एंड सो ऑन 1/42 1/56 72 एंड 90। ठीक है, हेलो वेलकम टू एवरीवन। तो इसमें देखिए, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनाए भी होंगे, अटेम्प्ट भी किए होंगे। ठीक है, तो 1/2 6 12 20 तो सबका न्यूमरेटर आपको दिखेगा 1 है, डिनोमिनेटर कीप्स चेंजिंग। ओके, और डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होते हैं दे हैव द पैटर्न। पैटर्न क्या होगा? जो पहला नंबर है वो क्या है 1 into 2, उसके बाद जो नंबर है वो यहां से स्टार्ट करना है, यानी 2 into कितना करेंगे 6 बन जाए तो 3, 3 into 4 12, 4 into 5 20, 5 into 6 30 एंड देन 6 into 7, 7 into 8, 8 into 9 एंड 9 into 10। ओके, इस तरह से हमने इसको बनाया टेबल में। अब आप देखिए, जहां पे ये सीरीज खत्म हुई थी अगली सीरीज वहीं से स्टार्ट हुआ नंबर, सिमिलर 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 एंड 6 मैच। ओके, इसके बाद 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। यहां भी 1 है, यानी मैंडेटरी पार्ट ये होता है जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हैं उनके बीच का जो अंतर है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। 2 और 3 का अंतर, 3 और 4, 4 5, 5 6 9 10 एंड सो ऑन। तो सबका जब डिफरेंस सेम होता है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और वही डिफरेंस किसके पास होना चाहिए? न्यूमरेटर्स के पास होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद देखिए, अब जो ये 1/1 into 2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, देन 1/6 माइनस 7, 7 8, 8 9 एंड 9 1/10। अब ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ऑल आर कैंसल्ड आउट। क्या बचेगा यहां से? सिर्फ 1। वहां से क्या बचा? 1/10। आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 9/10 विच इज ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, 9/10 वी कैन सॉल्व दिस। अब ये देखिए, बिल्कुल इसको डिटेल्ड एक्सप्रेशन है कि आपने चेंज किया एंड उसको आपने जो माइनस प्लस वाले टर्म्स थे वो कट कर दिए। ठीक है, ऑप्शन बी रुबायना जी, नीलकंठ जी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा जो इसका बेसिक वे है। अब इसमें देखिए, हमने सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना होता है। पहले ये देखना होता है जो नंबर सीरीज हमने बनाई, इसको रफ करना। पहले ये देखना होता है जो नंबर सीरीज हम बनाएंगे, जैसे यहां पे 1 into 2 1 का अंतर, 2 into 3 6, तो 2 और 3 में 1 का अंतर, यानी जो भी नंबर्स आपने लिखे क्या उनमें डिफरेंस सेम है, और वही डिफरेंस न्यूमरेटर के पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है 1/d, 1/1 माइनस 1/लास्ट टर्म। सिर्फ आप इसमें जो 3 टर्म्स पुट कर दीजिए, हमेशा ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले जैसी मैंने देखा, जो 2 लिखा हुआ है वो 1 और 2 की गुणा से आएगा, और जो 6 है वो 2 और 3 की मल्टीप्लाई से। तो यहां डिफरेंस 1 है और यहां भी 1 है, तो कॉमन डिफरेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं?
1 लिख सकता हूं। उसके बाद इन दोनों टर्म में क्या मैच हो गया था, इन दोनों में 2 मैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको चेंज करके यहां लिखूं आपको बताएं, 1/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो इन दोनों में 2 मैच हो गया था। तो पहले टर्म में क्या बचा, मैच होने के बाद 1 बचा, तो वो फर्स्ट टर्म होता है। माइनस अगर मैं 90 को चेंज करूं तो 9 इंटू 10 हो जाएगा, और 72 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9, तो 9 बचा, कट गया, तो बचा क्या यहां पे 10, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। आप कैलकुलेट कर दीजिए इसे, क्या बन जाएगा, ये 9/10 बन जाएगा। ओके ओके, आशीष जी कह रहे हैं डिफरेंस समझ नहीं आया। सर देखिए, डिफरेंस का यहां मतलब है कॉमन डिफरेंस। ओके, जो आप सीरीज फॉर्म करेंगे, अगर मैं इसको दोबारा देखिए सीरीज के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, अगर इसे दोबारा सीरीज के फॉर्म में लिखें तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, एंड देन 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9 एंड 9 इंटू 10। तो जो नंबर्स आपने नीचे मल्टीप्लाई में लिखे हैं 1 के, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स में 1 और 2 नंबर है, अंतर 1 का है, 2 और 3 अंतर 1, 3 और 4, 4 5 5 है। तो जितने भी पेयर आपने बनाए सब में कितने का अंतर है, सब में 1 1 का अंतर है। तो अगर सभी जो नंबर्स हैं सब में अगर 1 1 का अंतर है तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। अब 1/1, ठीक है, डी की जगह 1 आ गया। अब यहां पे आप देखिए कौन कौन सा नंबर मैच हुआ, 2 मैच हो गया। तो 2 के बाद बचा क्या यहां पे, यहां 1 बचा, वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दैट विल बिकम फर्स्ट टर्म। यहां पे आ जाइए, यहां पे कौन से 2 टर्म मैच हो गए, 9, तो क्या बचा 10, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। आप इसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 9/10 आ जाएगा। ओके, इसमें एक चीज और भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से पहले वाला बचा था, यानी अगर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें मल्टीप्लाई से पहले बचा तो आखिर में मल्टीप्लाई के बाद बचेगा, ये भी एक सिमेट्री होती है। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि भाई कैसे हम उसमें सिमेट्री ढूंढ सकते हैं। 3 चीजों पर फोकस, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट टर्म, एंड देन सॉल्व इट। वेरियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट बना के बताएं, इसी पे सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, कैलकुलेट दिस वन। ओके, कैलकुलेट सेकंड वन। सर देखिए, सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंप्लीफिकेशन के जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सभी हो जाएंगे। तो जैसे आप भी जानते हैं जो ये सेशन है फास्ट वीक सेशन है, जिसमें कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन सिंप्लीफिकेशन का वही डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी इस तरह के सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वही हम बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बना के देखें आप सभी, एंड कमेंट द आंसर्स, क्या क्या आया हमारा। ठीक है, 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 प्लस 1/143। तो देखिए, हमेशा पहले नंबर को तो आप 1 इंटू समथिंग में ही ब्रेक करते हैं, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट क्या आगे के नंबर भी उसी पैटर्न में फिर फॉर्म हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, अभी किसी का आंसर नहीं आया, 12/13 या 6/13, 7/13 या 5/13। शकील जी का ऑप्शन बी यानी 6/13। ओके, तो देखिए आपने अगर उसमें पैटर्न फाइंड किया तो 3 को आपने 1 इंटू 3 लिखा, देन 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11 एंड 11 इंटू 13, यही था पैटर्न। अब इसमें देखिए आपने सभी नंबर में कितने का अंतर है, सब में 2-2 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2 हो गया। 1/, इसमें 3 मैच कर गया तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 11 मैच कर गया तो लास्ट टर्म 13 हो गया। सॉल्व दिस वन, 1/2, 13, 13 माइनस 1, तो 1/2, 12/13, दैट विल बिकम 6/13, विच इज ऑप्शन बी, 6/13 फॉर श्योर। जी बिल्कुल ठीक है,
तो इस तरह के आप सभी क्वेश्चंस बना लेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन इस पर देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा, इसको फाइंड आउट करके देखिए। 3/4, 5/36, 7/144, 9/400 एंड 11/900। ठीक है, 6/13 बिल्कुल सुखदीप जी बिल्कुल ऑप्शन बी था पिछले क्वेश्चन का। थर्ड वन को अटेम्प्ट करके देखें। और आई थिंक जो थर्ड जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक है, तो आप आंसर्स प्रॉपर कमेंट कर देना। ऑप्शंस आई थिंक इसमें थोड़ा मिस्टेक है, पिछले क्वेश्चन के ही ऑप्शंस रिपीट हैं, तो थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आप, या फिर मैं लिख देता हूं ऑप्शंस, इसको रफ कर देते हैं। ऑप्शन ए है 35/36, ऑप्शन बी 13/36, ऑप्शन सी 11/36, ऑप्शन डी 15/28, ई नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है, दीज आर द ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आपको जो स्लाइड में यानी कि पीपीटी पे शो है क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस अवॉइड करेंगे। ठीक है, शकीर जी ऑप्शन डी, बी रिमेंबर, देखिए मैंने ये ऑप्शंस अवॉइड करने को कहा है आपसे, तो ये वाले ऑप्शन यानी कि जो स्क्रीन पर शो है वो ऑप्शंस नहीं है सही, वो क्वेश्चन नंबर 2 के ही ऑप्शंस रिपीटेड हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पैटर्न तो फाइंड कर लिया होगा, 3/1 × 4, 5/4 × 9, एंड देन 7/9 × 16, 9/16 × 25 एंड 11/25 × 36। ठीक है, तो जो सीरीज है आपने फॉर्म किया 1 × 4, 4 × 9, 9 × 16, 16 × 24 एंड देन 25 × 36, 16 × 25 सॉरी, एंड देन 25 × 36। ठीक है, अब इस बार आप अगर ऑब्जर्व करें तो 1 और 4 में कितने का अंतर है? 3, 4, 9, 5, 7, 9 और 11। तो इस बार डिफरेंस सबका अलग था। जैसे ये अंतर है 3, ये है 5, ये है 7, ये है 9 और ये कितना है? ये 11 है। तो सभी का अंतर क्या है? सभी का अंतर वहां पे अलग है। तो जब सबका डिफरेंस अलग होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? 1/d, 1/1 माइनस 1/लास्ट, यही तो पढ़ा था। बट डी मैंने क्या बताया आपको? मैंने डी बताया आपको कॉमन डिफरेंस। अब जब सबका डिफरेंस कॉमन है ही नहीं, आप देख लीजिए सबका अंतर अलग है, तो जब सबका डिफरेंस कॉमन है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस बनेगा ही नहीं। तो फॉर्मूले से आपने क्या करना है? 1/d को रिमूव कर देना है। मैंडेटरी पार्ट ये होता है जो दोनों का अंतर है क्या वो न्यूमरेटर के पास है या नहीं। तो जो अंतर है वो सभी जगह न्यूमरेटर्स के पास ऑलरेडी है। तो कॉमन डिफरेंस फॉर्मूले से हट गया। अब फोकस रहेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे। तो क्या बन गया आखिरी टर्म? 1/36। सो कैलकुलेट दिस वन, 36 एलसीएम, 36 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 35/36 विच इज ऑप्शन ए। ओके, तो देखिए जिसने भी ऑप्शन ई कमेंट किया है, अगर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ई कमेंट कर रहे हैं तो गलत है, ये सही था। और जो स्लाइड आपके स्क्रीन पर शो है उसमें ऑप्शन ई था नहीं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नन ऑफ दिस सही था। ओके, तो देखिए बाकी जो भी है आपको समझ में आना चाहिए। जब डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो फॉर्मूले से आप कॉमन डिफरेंस हटा दीजिए। 1/1 टर्म 1 और लास्ट टर्म 36 एंड देन कैलकुलेट दिस वन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 एक शॉर्ट ट्रिक हमने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, एक कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें एक पैटर्न फॉर्म होता है, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, बाकी हम और भी आपको सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट स्पेशल जो सेशन होगा हमारा क्वांट का, उसमें मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।